हेलो एवरीवन, वीरा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एससी पीईटी एग्ज़ाम के लिए पॉलिटी की जो टेस्ट सीरीज़ हैं वो स्टार्ट करेंगे। इसमें हम जो टेस्ट सीरीज़ वो टॉपिक वाइज करेंगे। तो ये सिलेबस है, तो पहले इस सिलेबस को देख लेंगे, इसके बाद हम इसी बेसिस पर क्वेश्चंस को करेंगे। तो इसमें सिलेबस में भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन ये टॉपिक है। और इसमें सबसे पहले भारतीय संविधान, जिसमें से पहले हमें भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, फिर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली एवं संघ शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, इसके बाद न्यायिक ढांचा जिसमें सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के क्वेश्चंस होंगे। इसके बाद आएगा जिला प्रशासन, फिर स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं। तो आज का जो टॉपिक होगा टेस्ट का वो होगा भारतीय संविधान। तो ये फर्स्ट टॉपिक होगा, ये वाला टॉपिक होगा आज। ये भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं से संबंधित हम क्वेश्चंस करेंगे। और जो क्वेश्चंस हम करवाएंगे वो ज़्यादातर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? ये क्वेश्चंस देखिए कितनी बार कई एग्जाम में पूछा गया है, जैसे एसएससी, सीपीओ, सीएचएसएल, सीजीएल, यूपीपीएससी, यूपीपीसीएस और लोअर में भी पूछा गया, उत्तराखंड पीसीएस में भी पूछा गया है। तो भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो इसका राइट आंसर है बी, 22। ठीक है, तो 22 भाग हैं भारतीय संविधान में। अनुच्छेद कितने हैं और अनुसूची कितने हैं ये आप बताएं कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन है, भारत संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है? संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है? ए, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, बी, नागरिकता, सी, मूल अधिकार, डी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो भाग 1 में किसका वर्णन किया गया है संविधान के? तो वो है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ये भाग 2 में है, ये भाग 3 और ये भाग 4। ठीक है, तो इसका पहला भाग में क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। थर्ड क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? अभी हमने ऊपर बताया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, भाग 2 में। ये उत्तराखंड आरओईआर में पूछा गया था क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक मुख्यतः मौलिक अधिकारों से संबंधित है, जो कि भारतीय संविधान के किस भाग में दिया हुआ है? तो अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 जो है वो किस भाग में दिया गया है भारतीय संविधान के? तो ए, भाग 1, बी, भाग 2, भाग 3 या भाग 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, भाग 3। ये सभी मौलिक अधिकारों से संबंधित है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा है सीएचएसएल, एसएससी और ये देखिए। ठीक है, आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में करें कितने आपने सही किए हुए हैं वीडियो को पॉज करके। तो फिफ्थ क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात कही गई है? तो भारतीय संविधान के किस भाग में भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात की गई है? ए, संविधान की प्रस्तावना, बी, मौलिक अधिकार, सी, राजनीति के निदेशक सिद्धांत, डी, भारतीय संविधान की अनुसूची। ये क्वेश्चंस पूछा गया है, ये देखिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित किया गया है वो है सी, राजनीति के निदेशक सिद्धांत, जो कि भाग 4 में आता है। ठीक है, संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व आते हैं। तो 6 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 मुख्यतः राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है, जो कि भारतीय संविधान के किस भाग में आते हैं? ए, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 या भाग 5। तो अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 जो है वो किस भाग के अंतर्गत आता है भारतीय संविधान के? तो वो है भाग 4। ठीक है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व आते हैं भाग 4 में। ये भी कई बार पूछा गया है क्वेश्चंस, ये हमने नीचे लिख दिया है किस किस एग्जाम में पूछा गया है। 7 क्वेश्चन है, राज्य के दायित्व के रूप में पंचायतों के
गठन का विचार भारतीय संविधान के किस भाग में उल्लिखित है? तो पंचायतों का गठन किस भाग में उल्लिखित है भारतीय संविधान के? ए अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3 या अध्याय 4 में? तो ये प्री में पूछा गया था यूपीपीसीएस 2009 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अध्याय 4 में। तो पंचायत गठन का विचार भारतीय संविधान के किस भाग में उल्लिखित है राज्य के दायित्व के रूप में? तो अध्याय 4 में। भारतीय संविधान 8 क्वेश्चन है, भारत के संविधान का भाग 4 स्पष्ट रूप से राज्य से निम्नलिखित में से किसके प्रति सुरक्षा देने की आशा नहीं करता है? क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे कि भारत के संविधान का भाग 4 स्पष्ट रूप से राज्य से निम्नलिखित में से किसके प्रति सुरक्षा देने की आशा नहीं करता है? तो किसके प्रति सुरक्षा देने की आशा नहीं करता है? भाग 4। ए समान कार्य के लिए समान वेतन, बी आजीविका के पर्याप्त साधन, सी धन और उत्पादन के साधनों का कोई संकेंद्रण, डी नौकरी पेशा महिलाओं के लिए मातृत्व अविकास। तो कौन सा नहीं देता है सुरक्षा भाग 4 में? तो वो है डी नौकरी पेशा महिलाओं के लिए मातृत्व अविकास। 9 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस भाग में दिए गए हैं? भाग 1, भाग 2, भाग 3 या भाग 4A? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, भाग 4A। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कई एग्जाम में। 10 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 4A या अनुच्छेद 51A में कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? भारतीय संविधान के भाग 4A अनुच्छेद 51A में कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? 9, 11, 10 या 12? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 11। ठीक है। 11 क्वेश्चन है, संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? संघीय कार्यपालिका की जो व्याख्या है वो संविधान के किस भाग में की गई है? भाग 8, भाग 5, भाग 6 या भाग 7? तो संघीय कार्यपाल की जो व्याख्या है वो बी, इसका राइट आंसर है भाग 5 में की गई है। 12 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र सरकार का उल्लेख किया गया है? तो केंद्र सरकार का उल्लेख किस संविधान में किया गया है? भाग 8, भाग 5, भाग 6 या भाग 7? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, भाग 5 में। केंद्र सरकार का उल्लेख किसमें किया गया है? भाग 5 में। अगला क्वेश्चन है 13, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य सरकार का उल्लेख किया गया है? तो भाग 8, भाग 5, भाग 6 या भाग 7? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, भाग 6 में राज्य सरकार का उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान के। 14 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 22 भागों में से जो संविधान के गठन के समय थे उनमें से हटाया गया एकमात्र भाग है। भारतीय संविधान के जो 22 भागों में से जो संविधान के गठन के समय थे उनमें से हटाया गया एकमात्र भाग है। मतलब जब संविधान बना था उस समय जो भाग था वो कौन सा था जो हटा दिया गया है? तो भाग 5, भाग 6, भाग 7 या भाग 8? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, भाग 7। ठीक है, इसको हटा दिया गया था। एकमात्र ऐसा भाग है जो संविधान के गठन के समय था और उसे हटा दिया गया। 15 क्वेश्चन है, भारत के संविधान का भाग 8 संबंधित है, किससे संबंधित है? भाग 8 ए राज्यों से या केंद्र शासित प्रदेशों से, नगर पालिकाओं से या पंचायतों से? तो भाग 8 है केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित। ठीक है, तो यहाँ पे भरेंगे हम केंद्र शासित प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में प्रावधान है? तो भारतीय संविधान के कैसे घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए यही सेम क्वेश्चन अभी ऊपर हमने किया था। ये देखिए, ये भारत के संविधान का भाग 8 संबंधित है, ये CGL में पूछा गया था। तो भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। और ये 16 क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग में भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में प्रावधान है? तो भाग 7 या फिर भाग 9B, भाग 9 या भाग 8?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी भाग 8। अभी हमने चर्चा की थी इसके बारे में कि केंद्र शासित प्रदेश जो है भारतीय संविधान के भाग 8 के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है 17। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो इसका हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। पंचायती राज व्यवस्था पर सभी एमसीक्यूज लेंगे जो भी प्रीवियस क्वेश्चंस में पूछे गए थे। तो भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो कौन सा भाग है? तो भाग 6, भाग 9, भाग 9A या भाग 8। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए हैं। और 9A की बात करें तो इसमें नगर पालिका संबंधित प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, 8 का भी हमने चर्चा की है। 18 क्वेश्चन है, हमारी संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? तो हमारी संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? ए भाग 9, भाग 10, भाग 11 या भाग 12। तो ये सेम वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा घुमा के पूछ दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए भाग 9। जो पंचायतों की परिकल्पना की गई थी वो भाग 9 में ही की गई थी। अगला क्वेश्चन है 19। ये देखिए कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये 19 क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया? अभी जस्ट मैंने बताया है इसको। तो ए भाग 8, भाग 9, भाग 7, भाग 8, भाग 10 या भाग 9A। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी भाग 9A। ठीक है, तो 19 का होगा डी भाग 9A जिसमें नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है। 20 और आखिरी क्वेश्चन है ये, भारतीय संविधान का भाग 10 किसके बारे में बताता है? ए केंद्र राज्य संबंध, केंद्र शासित प्रदेश, SC ST क्षेत्र या डी निर्वाचन। तो भारतीय संविधान का भाग 10 किसके बारे में बताता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, SC और ST क्षेत्र के बारे में बताता है। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें।